बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया व आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ हमेशा अता फरमाता रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। रियाजुल जन्ना में इबादत के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस बारे में। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए मेरी दूसरी वीडियोज़ के ऊपर, और बहुत सारी बातें पूछी भी। और वैसे भी जिन जो दोस्त जाते हैं वो भी परेशान होते हैं, जिनको पता होता है कि वहाँ पर अब एक परमिट इशू होता है, उस परमिट के ज़रिया से हम इबादत के लिए जाते हैं। या पहले जो लोग गए थे कोरोना से पहले, तो वो फिर इसमें परेशान होते हैं कि पहले हम जब चाहते थे हम अंदर चले जाते थे, तो अब हम कैसे जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाने का फैसला किया कि मैं एक और वीडियो आपको अपडेट दे देता हूं कि अब किस तरह परमिट बनेगा, और अब चेक होने का जो प्रोसेस है सऊदी हुकूमत ने जिसको जिसको तब्दील कर दिया है वो क्या होगा। उसकी वीडियो भी सऊदी हुकूमत ने जारी की है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से वहां पर अब परमिट चेक होगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं परमिट के हवाले से और रियाजुल जन्ना के हवाले से। बहुत से लोग इस बात का भी कहते हैं कि जी अगर हम रियाजुल जन्ना में नहीं जा सके तो फिर हमें वहां पर जाने का क्या फ़ायदा होगा। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, मदीना मुनव्वरा ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर है। आका अलैहिस्सलाम का शहर मदीना है। ये पूरा मदीना ही हमारे लिए अफजल है। आशिकान मुस्तफ़ा के लिए मदीना से बढ़कर कुछ नहीं है। तमाम शहरों में हम जिस शहर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं वो मदीना मुनव्वरा है। काबतुल्लाह या मक्का मुकरमा वो एक अलहदा चीज़ है। वो मदीना मुनव्वरा जिसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और हमारी चाहत है, हम चाहते हैं हम वहाँ पर जाएं और बार बार जाएं। पहले पूरा शहर अफजल है। फिर इस शहर में जो मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मस्जिद नबवी अफजल तरीन जगह है। फिर मस्जिद नबवी में से एक हिस्सा ऐसा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। रौज़ातुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, एक क्यारी है। तो इस क्यारी में जाना सिर्फ ये मकसूद नहीं है, मकसूद है आका के शहर में जाना, मकसूद है आका की मस्जिद में जाना, मकसूद है आका के रोज़ा मुबारक पर सलाम पेश करना। अब इससे आगे हमें अगर मौका मिल जाए कि हम रियाजुल जन्ना में इबादत कर सके तो फिर ये बहुत ही आला बात हो जाती है। अगर मौका ना मिले, बिलफर्ज किसी भी वजह के से हमें मौका नहीं मिलता, हम वहां पर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वहां पर जाना जाया हो गया या हमें वहां पर जाकर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जब मदीना तो रसूल में पहुंच गए, जब हम आका के मदीना में पहुंच गए, तो हमें दुनिया जहां की सबसे ज्यादा कीमती नेमत, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत की, तो हमें उसी वक्त मिल गई जब हम आका के शहर में पहुंचते हैं। और फिर जब मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं फिर उससे भी आला मिल गया। आका के रोजे पर पहुंचे तो वो तो सब जहानों से आला हमें मिल गया। और अगर रियाजुल जन्ना में इबादत का मौका मिल जाए तो गोया हमने जन्नत में इबादत कर ली। लेकिन नाम भी मिले तो कोई मसला नहीं है। ना तो उम्रे के ऊपर किसी तरह का कोई असर होता है और ना ही सवाब में किसी तरह की कोई कमी होती है। बाकी चीजें तो हमें मिल रही हैं, बाकी जो फजीलतें हैं वो तो हमें हासिल हो रही हैं। आका की मस्जिद में नमाज पढ़ना वो हमें मिल रहा है। आका के रोजे के ऊपर हाजिर होके सलाम पेश करना जो हर आशिक की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं जो यहाँ नमाज में कहता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो मैं कभी आका के रोज़ा मुबारका पर जाकर आका की जालियों के सामने खड़ा होकर कहूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वहाँ जाकर कहूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो वो तो हर एक आशिक की ख्वाहिश है। और फिर वो तो एक अजीब कैफियत और एक अजीब मंजर होता है जो वहाँ पर जाकर हम जब सलाम पेश करते हैं। तो इसलिए पहली बात अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर हम वहां पर ना पहुंच सके, किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो गई, रियाजुल जन्ना में ना जा सके, तो हमारे जाने का कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें। बहुत फायदा है,
बहुत ज़्यादा है जो हमें मिलेगा इंशाअल्लाह हुआ ताला। अब बात कर लेते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। रजिस्ट्रेशन की मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर मैं बता चुका हूँ, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी कि जिसमें बताया गया है तरीकाकार क्या है। जब आपका वीज़ा पासपोर्ट आपके पास आ जाता है, जाहिर है ये हमें पाकिस्तान में ही ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो जब वो हमारे पास आ जाता है तो आप ऐसा किया करें कि फ़ौरन नुसुक ऐप इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? आपका पासपोर्ट नंबर आपके पास हो, आपका वीज़ा नंबर आपके पास हो, और एक एक्टिव ईमेल आपके पास हो। एक मोबाइल नंबर आप कोई भी लगा सकते हैं, यानी पाकिस्तान का मोबाइल नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों के ज़रिया से आप विजिटर के तौर के ऊपर इस ऐप के अंदर आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे इसके जो मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसके अंदर ये आपको मिलेगा कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना। अब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आप मर्द हैं तो मर्द को सिलेक्ट कीजिए, औरत हैं तो औरत को सिलेक्ट करें। अब मर्द के ऊपर आपने क्लिक किया तो इसके बाद इस तरह की तारीख आपके सामने आ जाएंगी। अब जो भी स्लॉट यहाँ पर खाली होगी उसमें 3 कलर होंगे, एक ग्रीन होगा, रेड होगा, येलो होगा। ग्रीन यानी ये खाली है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं, आप कोई बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। येलो यानी रश है, बहुत नहीं, और रेड बहुत ज्यादा रश है, और अगर ये सिल्वर आपको नजर आ रहा है तो बुकिंग ऑफ है। अब इसमें आप तारीख को बुक करें, उसके बाद आप यहां से टाइम को बुक कर लें और उस टाइम से आप आधा घंटा पहले वहां पर पहुंच जाएं। अच्छा, एक मसला और आ जाता है कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस भी किए और कमेंट्स भी किए कि वहां पर तो कोई स्लॉट खाली मिल ही नहीं रहा, हम किस टाइम के ऊपर बुकिंग करें। अब जो रिसेंटली जिन लोगों ने बुकिंग की है उनसे जब मेरा राब्ता हुआ तो उस हवाले से मुझे ये पता चला कि ये जो बुकिंग है ये जुम्मा के दिन हो जाती है, यानी जुम्मा का जो दिन है उस दिन में आपने दिन 12 बजे से लेकर 1 2 3 बजे तक या 4 बजे तक आपने ट्राई करते रहना है। मुख्तलिफ औकात में ट्राई करते रहें, 10-15 मिनट बाद फिर ट्राई, फिर ट्राई, फिर ट्राई। तो ये जुम्मा के दिन में ये बुकिंग हो जाती है। और जिन लोगों ने की है उन्होंने बाकायदा बताया कि हमारी वैसे बुकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जुमा के दिन हमारी बुकिंग हो गई। और ये बुकिंग आप पाकिस्तान में रहकर भी कर सकते हैं। जब आपका पास वीज़ा और आपका पासपोर्ट आ गया, आप जब इसके ऊपर रजिस्टर हो गए नुसुक के ऊपर, तो फिर आप अपना शेड्यूल देख लें कि हमने मदीना मुनव्वरा कब जाना है। मदीना मुनव्वरा की जो डेट है उससे 2-3 दिन बाद की आप बुकिंग यहाँ रहकर भी कर सकते हैं। अगर स्लॉट खाली मिल जाए आपको तो यहाँ से कर लें, वरना जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे वहां जाके आप ट्राई करें, मदीना मुनव्वरा पहुंचे वहां जाकर आप ट्राई करें। अच्छा, अब जब आपके पास परमिट आ गया तो आपने अपने टाइम से आधा घंटा पहले निकल जाना है, और वहां पर जो मुकर्रर जगह है जहां पर लिखा बोर्ड भी लगा होता है कि यहां से रियाजुल जन्नह के लिए परमिट को चेक किया जाता है, तो वहां आपने पहुंच जाना है। पहले जो चेकिंग हो रही थी वो वहां पर सिक्योरिटी एहलकार खड़े होते थे या इंतजामिया के अफराद, वो चेकिंग करते थे और वो परमिट को देखते थे, अंदर जाने देते थे। लेकिन अब वो जदीदकार सिस्टम को वहां पर नस्ब कर रहे हैं। अब इस तरीके से होगा, ये वीडियो आप देखें साथ साथ, इस तरीके से होगा कि आप अपना परमिट अपने मोबाइल में लेकर आएंगे और उसके ऊपर जो वहां पर जो बार कोड आ जाता है या QR कोड जो आता है, इस कोड को आपने वहां पर स्क्रीन के ऊपर आके स्कैन करना है। अगर तो आपका परमिट है और आपके पास टाइम भी है, यानी आप सही टाइम सही डेट के ऊपर सही तारीख के ऊपर वहां पर पहुंचे हैं, तो वो जो स्कैनर है वो आपके परमिट को, उस कोड को वो स्कैन करेगा और आपके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा कि आप रियाजुल जन्नह के अंदर जा सकते हैं। वहां से आप आगे जाएंगे और वहां से आप अंदर रियाजुल जन्नह में आपको भेज दिया जाएगा। एक परमिट पे आधा घंटा होता है, आधा घंटा आप वहां पर रहें, इबादत करें, जो भी आप इबादत करना चाहते हैं, नमाज पढ़ें, इस्तिगफार करें, जो भी आप करना चाहते हैं आप वहां पर कीजिए, दुआएं कीजिए कि वो जन्नत है, जन्नत का हिस्सा है, जन्नत का टुकड़ा है। और वहां गया गोया के जन्नत में गया, वहां हम पहुंचे गोया के हम जन्नत में पहुंच गए, तो वहां जाना यकीनन ये शरफ की बात जरूर है। तो वहां पर आप जाकर अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए आप दुआएं करें। और एक बात का खसूसी ख्याल रखें, ना तो किसी से परमिट खरीदें, ना किसी को पैसे दें कि मुझे परमिट लेकर दें। ये परमिट आपके मोबाइल में बनेगा और आप अपने मोबाइल के जरिया से ही वहां पर स्कैन करेंगे और फिर ही आप रियाजुल जन्नह के अंदर जा सकेंगे। अगर आप किसी को पैसे देंगे परमिट के लिए, किसी से पैसे देके परमिट बनवाएंगे, तो फिर हो सकता है कि आप किसी मुश्किल का शिकार हो जाएं, गिरफ्तार भी किया जा सकता है, पकड़ा भी जा सकता है। पिछले दिनों ऐसा हुआ भी है, वहां पर जिन्होंने परमिट बनवाए थे पैसे देकर उनको भी पकड़ा गया, जिन्होंने बनाए थे पैसे लेकर उनको भी पकड़ा गया। तो इसलिए कोई भी जो गैर कानूनी काम है उसको मत कीजिए। हम
एक मुकद्दस फ़र्ज़ के लिए, हम मुकद्दस काम के लिए वहाँ पर गए हैं, तो वहाँ हम 2 नंबरी क्यों करें? वहाँ पर वही करें जो कानून के मुताबिक है, तो हमें उस कानून को फ़ॉलो भी करना है, अपने मुल्क को भी बदनाम नहीं करना, अपने आप को भी किसी मुश्किल में नहीं डालना है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रख के फिर हमारे लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका वहाँ पर इंतज़ामिया का, सिक्योरिटी एहलकारों का रवैया सख्त है। वो रवैया सख्त किस लिए होता है कि जब हम कानून को फॉलो नहीं कर रहे होते, जब हम वहाँ पर उनके खिलाफ चल रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करने की कोशिश करते हैं, अगर वो लोग इसी तरह हर एक को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करने दें, लाखों लोग वहाँ पर होते हैं, जब लाखों लोग एक जगह के ऊपर हों और वो कानून और वहाँ के उसूल और ज़वाबित को फॉलो ना कर रहे हों, तो फिर आप जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या होगा। वहाँ पर धक्कम-पेल होगी, वहाँ पर बदमज़गी होगी, बदनज़मी होगी और वहाँ पर जो शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका तक़द्दुस भी पामाल होगा। तो इसलिए आप जब भी वहाँ पर जाएँ, इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें और रियाज़ुल जन्नह में जाने के लिए परमिट खुद से बनाएँ, खुद नहीं बना सकते, किसी भी अपने पढ़े-लिखे को, जो भी आपका फ़र्द है, आपके साथ है, साथी है, दोस्त है, अज़ीज़ है, उससे कहीं कि ये मेरा परमिट बना दे। इंशाअल्लाह व ताला बन जाता है, आसानी से बन जाता है। एक दफ़ा बनने के बाद फिर आपको 365 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आप वहाँ पर जाएँ, मेरे लिए ज़रूर ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सबको बार-बार वहाँ पर हाज़िरी और मक़बूल हाज़िरी, बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।